हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 27 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, RBI ग्रेड बी का वैकेंसी निकल गया है एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग। तो आपके इस प्रिपरेशन में जनरल अवेयरनेस विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। देखो, RBI ग्रेड बी का ये सबसे बड़ा वैकेंसी आया है अब तक का, सो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी ही है। शुरू करते हैं इसी नोट पे हमारा पहला न्यूज़, दैट इज़ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिव्यूइंग वर्क आवर इन इंडिया रिपोर्ट बाय जुलाई अगस्त। तो देखो, हाल ही में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था जहाँ पे कुछ स्टेट्स ने वर्किंग हावर्स को लेके कुछ रिपोर्ट उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। बट देखो, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के भी होते हैं। तो फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स, मतलब कुछ स्टेट, उनका कहना ऐसे था, साउथ इंडियन स्टेट्स की 12 घंटे वर्कर काम करेंगे। आज के दिन में कितना है, 8 आवर्स है, ठीक है। 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 6 डेज, तो 48 आवर मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे देखो, जो रूल्स है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क कंडीशन, ये इंटरनेशनल रूल्स है। इस रूल्स के तहत जो मैक्सिमम वीकली आवर्स है वो 48 है एंड इंडिया के रूल्स के हिसाब से भी 48 है। तो ये सिस्टम में अभी चल रहा है। चाहे आप मैक्सिमम कोई भी सेक्टर ले लो, हर सेक्टर पे 8 घंटा इज स्टैंडर्ड। अभी इस 8 घंटे में आपको जो है उसके ऊपर जो काम होता है वो इंसेंटिव में काउंट होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक नया मतलब अभी एक नया रूल आएगा या आने वाला है। वो ऐसा है कि 12 घंटे काम होगा लेकिन सिर्फ 4 दिन काम होगा वीक में, तो भी कितना होगा, 48। मतलब ये रूल्स ब्रेक नहीं हो रहा है। वेरएस लोगों को अब 3 दिन का वीकेंड मिल रहा है, ठीक है। 3 दिन का क्या मिल रहा है, वीकेंड। तो देखो, कुछ कंट्रीज में ऐसे कुछ सेक्टर्स में इम्प्लीमेंटेड है, अरब नेशंस में। तो जो ऐसे रूल्स इंडिया में बन रहे थे, तो अभी जो ILO है उसका नोट लिया है एंड विल सून रिवील इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट ऑन वर्किंग हावर्स एंड वर्क शेड्यूल इन द कंट्री एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द वर्कर लाइफ बैलेंस। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ही ऐसा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे ये सारा चीज़ मॉनिटर करे। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में उनका जो मॉनिटरिंग है वो स्टार्ट हो गया है एंड जो डेटा वो रिपोर्ट जो बनाने वाले हैं वो जुलाई अगस्त तक का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है, अमित शाह लॉन्चेस इफ्कोस नैनो डैप फर्टिलाइजर फॉर कमर्शियल सेल। तो देखो, इफ्को का जो नैनो DAP फर्टिलाइज़र है, इसका कमर्शियल सेल शुरू हो गया है एंड इसके कमर्शियल सेल को कौन लॉन्च किया है, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये कितने में बिकेगा, 600 पर 500 मिलीमीटर बॉटल। तो आपको देखो, ये प्राइस ना याद रखना होगा क्योंकि इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वन बैग ऑफ कन्वेशनल DAP 50 kg कॉस्ट 1350। किसने लॉन्च किया वो तो आपको याद हो ही गया होगा। DAP को क्या बोलते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेकिन आप नाबार्ड जैसे एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। डाई अमोनियम फोस्फेट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है, गवर्नमेंट पे PLI इंसेंटिव वर्थ ₹2874 करोड़ टूवर्ड्स एग सेक्टर इन FY23। FY23 मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को ख़त्म हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक कुल 3420 करोड़ 3420 करोड़ रुपीज़ का क्लेम हुआ है, ठीक है। अगर आप क्लेम देखोगे सेक्टर वाइज तो ये आप देख सकते हो। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1651 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक में 71 करोड़। तो ऐसे अलग अलग हुआ है, लेकिन जो अमाउंट डिसबर्स्ड हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होके वो सिर्फ 2874 करोड़। देखो, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कम है। जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 2 करोड़ कम दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट से डिफरेंस है। बल्क ड्रग में 1 करोड़ का डिफरेंस है, मेडिकल डिवाइस में 3 करोड़, फार्मास्यूटिकल में भी अच्छा खासा डिफरेंस है, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट में बस 1 करोड़ का डिफरेंस है, फूड प्रोडक्ट्स में भी बड़ा है, ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट्स में भी 11 करोड़ का डिफरेंस है। तो आपको लेफ्ट में जो दिख रहा है दिस 3420 ये क्लेम किया गया है और डिसबर्स
2874। ये न्यूज़ एंड ये डेटा आपको ध्यान में देना होगा बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में वो है कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी फॉर द मेडिकल डिवाइस सेक्टर। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अप्रूव कर दिया है। इसमें टोटल 6 स्ट्रेटजी हैं। ठीक, वो कैसे कैसे है, क्या क्या है, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प मेडिकल डिवाइस सेक्टर ग्रो। मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो मेडिकल डिवाइस एंड ऑफ द डे इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ठीक है, बट इट इज़ ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो हर कोई कंपनी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उनकी भी स्पेशलिटी है एंड अगर वो मैन्युफैक्चर हुआ इंडिया में तो उनका सेक्टर ग्रो करेगा तो इट वुड बी वेरी वेरी बिग बिकॉज मशीन्स बहुत कॉस्टली होते हैं। तो देखो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट अभी तक क्या किया है। गवर्नमेंट ये किया है कि इंडिया का जो मार्केट है वो समवेयर अराउंड 11 बिलियन का है। कितना है? 11 बिलियन का। एंड इंडियन मार्केट जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो 1.5% के आसपास का होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारा कुछ किया है इन दी PLI स्कीम, जहाँ पे 4 मेडिकल पार्क ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं गवर्नमेंट। एक हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अगर PLI फॉर मेडिकल डिवाइसेस में देखो तो 26 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ठीक है, विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1206 करोड़। ये आपको ध्यान में देना होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे इसमें और डिटेल देखते हैं। तो देखो जो अगर साइलेंट फीचर की बात करो, विजन क्या है कि ग्लोबल शेयर में 10 से 12% मार्केट शेयर ग्रैब करना इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। आपको ये सारा चीज़ याद करना होगा। पॉलिसी हेल्प करेगा मेडिकल सेक्टर डिवाइस को फ्रॉम 11 बिलियन टू 50 बिलियन बाई 2030। जो आज 11 बिलियन का मार्केट है इंडिया में, उससे हमको 50 बिलियन तक जाना है। ठीक है, मिशन क्या है? मिशन लेस रोड मैप फॉर एसिलेटेड ग्रोथ ऑफ मेडिकल डिवाइस सेक्टर टू अचीव द फॉलोइंग मिशन। क्या क्या है? एक्सेस एंड यूनिवर्सलिटी, affordability, quality, patient-centered and quality-controlled, preventive and promotive health, security, research and innovation, skilled manpower, etc. etc. ठीक है, strategies to promote medical device sector. Medical device will be facilitated and guided through set of strategies that will be cover 6 broad areas. ठीक है, तो देखो डिटेल में ये वीडियो हम बाहर आएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। बस आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग होगा, इसके थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह होगा। जो मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल्स थे उनको सिंगल विंडो में लाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा इन दी PM गति शक्ति। ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 21 में उसमें चेंज किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ बात किया गया। फिर उसके बाद इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, राइट, मेडिकल टेक सेक्टर ताकि ग्रो कर पाए। उसके लिए सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, इनोवेशन हब बनाया जाएगा, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। प्लग एंड प्ले मतलब ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, आएगा कंपनी आके अपना वहाँ पे सेटअप करेगा एंड काम शुरू कर देगा। दैट इज़ प्लग एंड प्ले। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट किया जाएगा थ्रू PPP, थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट, थ्रू सीरीज ऑफ फंडिंग एक्सेट्रा। सो अब बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है कैबिनेट अप्रूव 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1570 करोड़ इन को लोकेशन विथ एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि देखो ये यूनियन बजट में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बता दिया था कि हम ऐसा करने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब तक यूनियन बजट इज़ ऑलवेज फ्यूचर सेंट्रिक कि पूरे साल भर में गवर्नमेंट क्या करेगा। तो देखो ये गवर्नमेंट ये काम ऑलरेडी कैबिनेट अप्रूवल के थ्रू हो चुका है, जहाँ पे 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज आने वाला है। बट ये को लोकेशन होगा एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज। लेट्स से एक लोकेशन पे एक मेडिकल कॉलेज है तो उसी का एक कैंपस दूसरे जगह पे खुलेगा विथ दैट विल बी को लोकेशन। इसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट कितना कर रहा है? 1570 करोड़, 1570 करोड़। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखना होगा। देन SCO IBC काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन गोवा। तो देखो इस मीटिंग में SCO का, क्योंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है चेयरमैनशिप, तो बहुत सारे अलग अलग देश के SCO कंट्रीज़ के बैंक्स इस पे पार्टिसिपेट किए हैं। और जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने ये 4 बातें कही है। ये 4 एरियाज ऑफ कॉपरेशन होगा। एक्सपेंशन ऑफ कॉपरेशन, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ साइन डॉक्यूमेंट्स एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप। ये सारा बात इन्होंने इस पर कहा है, तो ये हमें ध्यान देना होगा।
बाकी तो आप जब PDF डाउनलोड करोगे आप सारा चीज़ पढ़ सकते हो। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है RINL कॉर्नर्स ग्लोरी येट अगेन। तो देखो जो RINL है इनको फिर से अवार्ड मिला है इस्पात राजभाषा सम्मान, ठीक है। तो ये जो सम्मान है ये सम्मान मिला है उनके हिंदी इन हाउस मैगजीन राष्ट्रीय इस्पात सुगंध के लिए। तो आपको ये नाम को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात सुगंध कौन रिलीज़ करता है? RINL। एंड उस मैगजीन के लिए RINL को ये अवार्ड मिला हुआ है, तो आपको ध्यान में देना होगा। उसके बाद नीति आयोग ने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया, प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान में देना होगा कि किसने रिलीज़ किया? नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.